आज हम 7 ऐसे एसेट्स देखने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास इंसान को अमीर बना सकते हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों या करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सिर्फ 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। असेट नंबर 1 मेरा फेवरेट है। क्यों पता है? क्योंकि ये एक रेगुलर इनकम जनरेटिंग असेट है जहाँ आपको 12 से लेकर 14% पर एनम तक की यील्ड मिलती है। और तो और पैसा हर 3 महीने आपके अकाउंट में आते रहता है, यानी साल में टोटल 4 बार इनकम मिलती है। एंड ये कोई इलीगल या पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जहां 12 से 14% की यील्ड भी मिल रही है और वो सेबी रेगुलेटेड भी है। वेल, इसका नाम है इनविट। इनविट को ऐसे समझो, मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास हजारों करोड़ों के हाईवेज है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है, गैस पाइपलाइंस है और भी बहुत सारे इनकम जनरेटिंग असेट्स हैं। अब ये सारे असेट रोज के रोज पैसे जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो ये कंपनी उन असेट का एक ट्रस्ट बना देती है और उस ट्रस्ट का छोटा सा हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है। अब हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर भी उन असेट्स के ओनर बन सकते हैं और जो इनकम हाईवे पे टोल या ट्रांसमिशन बिजनेस से आती है ना, उसका मेजर पोर्शन इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी वजह से आज इंडिया के कई सारे लिस्टेड इन्विट्स पर 12 से लेकर 14% तक की एनुअल यील्ड जनरेट हो पा रही है। अब कंपेयर करके देखिए, आज एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, 6 से 7% का रिटर्न मिलता है और अगर सीनियर सिटीजन हो तो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। यहाँ उससे ऑलमोस्ट डबल यील्ड मिल सकती है। और सिर्फ यील्ड ही नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज है क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन का। हर 3 महीने अकाउंट में कैश फ्लो आते रहता है। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो या पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हो ना, तो ये एक इंटरेस्टिंग एसेट क्लास हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। मिलने वाला रिटर्न उस एसेट की इनकम पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर इन्वेट अच्छा होता है। हर इन्वेट की डेट पोजीशन अलग होती है, हर इन्वेट के असेट्स भी अलग होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं। आज जो 12% दे रहा है, फ्यूचर में 15 भी दे सकता है और 10 भी दे सकता है। इसीलिए ब्लाइंडली किसी भी इन्वेट में इन्वेस्टमेंट मत करिए। मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिटेल रिसर्च करके इंडिया में लिस्टेड सारे इन्वेट्स को कवर करने वाला एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने ये बताया है कि कौन सा इन्वेट क्या करता है, कौन से असेट्स को ओन करता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, उस पर टैक्सेशन कैसे अप्लाई होता है, सब कुछ। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। उस वीडियो पर लाखों व्यूज भी आए हैं और लोगों के अच्छे कमेंट्स भी है। वीडियो मिस मत करना। असेट नंबर 2 है स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम। देखो, ये असेट उन लोगों के लिए है जो वेल्थ क्रिएशन को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं। हमें साल के 10-15% नहीं, महीने के 10-15% का रिटर्न चाहिए ना, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के जितना हाई रिस्क नहीं लेना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करते हो। नॉर्मली कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए पोजीशन होल्ड करते हो। अब मान लीजिए किसी क्वालिटी स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रांग है और मार्केट ट्रेंड भी पॉजिटिव चल रहा है। ऐसे सेटअप में कभी कभी 7 से 30 दिन के अंदर अंदर ही 10 से 15% की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए और हर ट्रेड में प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो किया जाए ना, तो बुलिश मार्केट में एन्युअली 40 से 50% तक का रिटर्न भी टारगेट किया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ये गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं। बेयर मार्केट में लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब पे एक वीडियो देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट मत कर देना। नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर MTF का कंट्रोल्ड यूज़ करे तो सेम कैपिटल से लार्जर पोजीशन क्रिएट कर सकता है। इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। पारस डिफेंस में स्विंग ट्रेडिंग का परफेक्ट सेटअप बना था। 5 जून की ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का सिग्नल और 950 के ऊपर की क्लोजिंग उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन था। यहाँ सिर्फ 1 महीने में स्टॉक 55% बढ़ चुका था। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर राइट टाइम पर MTF यूज करके ट्रेड लिया होता ना, तो 200% से भी ज्यादा का रिटर्न बन जाता। क्योंकि MTF से आप हाई कन्विक्शन स्टॉक में 4 गुना मार्जिन यूज करके ट्रेड ले सकते हो। इसको स्मार्ट लेवरेज कहते हैं। यहाँ आप इंट्राडे के लिए नहीं, स्टॉक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए मार्जिन ले रहे हो, जिसमें आपको 5 लाख रुपए के मार्जिन पर 12.49% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन प्रॉफिट का पोटेंशियल 4 गुना बढ़ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्टॉक जितने दिनों तक होल्ड करते हो ना, इंटरेस्ट सिर्फ
उतने ही दिनों का लगता है। अगर आपने सिर्फ 10 दिन में प्रॉफिट बुक कर लिया है ना, तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 10 दिनों का ही लगेगा। धन पर 1700 से भी ज़्यादा स्टॉक में 5 करोड़ तक का मार्जिन मिलता है। लेकिन आपके स्विंग ट्रेडिंग में आपको कितना मार्जिन लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब कुछ आप इस एक्सेल शीट से कैलकुलेट कर सकते हो। ये शीट चाहिए तो आपको बस ये फॉर्म फिल करना है और बेस्ड ऑन योर आंसर पूरा कैलकुलेशन एक्सेल शीट में मिल जाएगा। फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। और अगर स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर बेसिस पर ऐसे स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए ना, तो मैंने अपसर्च के साथ मिलकर एक पूरा कोर्स भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सीखना है तो रजिस्टर कर सकते हो। असेट नंबर 3 SLBM, ये वो असेट है जिससे आप बिना कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी मंथली रेंटल इनकम कमा सकते हो। जैसे हम शॉप, घर या कार रेंट पर देते हैं ना, उसी तरह आप अपने शेयर्स को भी रेंट पर दे सकते हो और हर महीने रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो, वो भी NSE अप्रूव्ड सिस्टम के थ्रू। ये कोई इलीगल सिस्टम नहीं है और पॉन्जी स्कीम भी नहीं है। यहाँ NSE अप्रूव्ड सिस्टम के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को रेंट पर दे सकते हो। लेकिन फिर भी 95% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है ना, उनमें से भी बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं। नाम है SLBM, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अब मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स या रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं और आप उन्हें अगले 5-10 सालों तक बेचना नहीं चाहते हो। नॉर्मली क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको कैपिटल गेन होगा, और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा तो, स्टॉक प्राइस साइडवेज रह गया तो आपको कोई इनकम नहीं होगी। इसीलिए आप उन शेयर्स को रेंट पर दे सकते हो और उससे एडिशनल इनकम क्रिएट कर सकते हो। यानी यहाँ एक ही इन्वेस्टमेंट से आपको 3 इनकम मिलेगी। पहला कैपिटल अप्रिसिएशन जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, दूसरा डिविडेंड इनकम जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और तीसरा रेंटल इनकम जो आप SLBM से अर्न कर रहे होगे। इमेजिन करिए एक घर होता है तो उसका रेंट मिलता है, यहाँ शेयर्स का भी रेंट मिल रहा है। यह फैसिलिटी मेनली शॉर्ट सेलर्स यूज़ करते हैं और उसके बदले लेंडर को फीस मिलती रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो ये एडिशनल इनकम आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को और भी इंप्रूव कर सकती है। लेकिन इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, एलिजिबिलिटी होती है, और हर एक स्टॉक लेंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें पूरी प्रोसेस, रेंटल इनकम कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी, एलिजिबल शेयर्स की लिस्ट भी, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये लगेगा कि ये फीचर पहले क्यों नहीं पता था। अगर आज से 5 साल पहले पता होता ना, तो शायद अब तक आपने अच्छी खासी रेंटल इनकम कमा ली होती। अब आते हैं असेट नंबर 4 पर, लेकिन रिवील करने से पहले मैं आपसे एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। सोचिए आज से करीब 25-30 साल बाद आप रिटायर हो चुके हो। सुबह उठते हो, ऑफिस जाने का टेंशन भी नहीं है, बॉस का फ़ोन भी नहीं आ रहा है, कोई टारगेट नहीं है, EMI की टेंशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हर महीने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आने लगते हैं, वो भी सैलरी के फॉर्म में नहीं, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम के फॉर्म में। और आपके पास टोटल कॉर्पस कितना है पता है? लगभग 5 करोड़ का। वेल, क्वेश्चन ये है, क्या इसके लिए आज आपको 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप डेली सिर्फ 231 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे ना, तो भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। भरोसा नहीं है ना? ये देखो, ये है डेली SIP कैलकुलेटर। डेली SIP अमाउंट 231 रुपीज़, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% पर एनम, जो एक अच्छे म्यूचुअल फंड से आराम से मिल सकता है। टेन्योर 30 ईयर्स। अब ये देखो, 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया। ये है कंपाउंडिंग की रियल पावर, जिसे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं। लोग SIP को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती है, अपर सर्किट नहीं लगता है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं बनती है। लेकिन जो लोग साइलेंटली SIP कंटिन्यू करते रहते हैं ना, वही लोग 20-30 साल बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाते हैं। और अगर आपकी एज रिटायरमेंट के पास है ना, तो हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि हमारा अगला असेट वही है। ये असेट हर रिटायर्ड या नियर टू रिटायर्ड लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिससे उन्हें लाइफ टाइम हर महीने एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। नाम है SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखो, बहुत सारे लोग SIP के बारे में बात करते हैं और उन्हें पता भी है, लेकिन SIP का अपोजिट क्या होता है ये बहुत कम लोग को पता है। लोगों को लगता है कि मैं SIP करते रहूँगा ना तो बहुत
बड़ा कॉर्पस तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन मुझे इनकम नहीं मिलेगी। वेल एसआईपी में आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने पैसा निकालते हो। ये समझो कि एसआईपी नंबर 1 है तो एसडब्ल्यूपी नंबर 100 है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है। चलिए एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आपने अपनी वर्किंग लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ का कॉर्पस बना लिया है। अब आप इस 1 करोड़ को ऐसे ही सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हो, आप एक ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में या बैलेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हो जहां आपको 12% पर एनम तक का रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रहे ये गारंटेड रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए लिया हुआ एग्जाम्पल है। अब 12% के एनुअल रिटर्न का मतलब ये होता है हर महीने ऑलमोस्ट 1% के आसपास। 1 करोड़ का 1% कितना होता है बताए? 1 लाख रुपए। अब मान लीजिए आप हर महीने 80,000 का SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर रहे हो। हर महीने आपके अकाउंट में 80,000 रुपए क्रेडिट होते रहेंगे, लेकिन उसी महीने आपका पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख कमा भी रहा होगा। यानी नेट इफेक्ट क्या होगा? पोर्टफोलियो वैल्यू में हर महीने 20,000 रुपये ऐड होते जाएंगे क्योंकि 1 लाख का रिटर्न बना और आपने सिर्फ 80,000 रुपये विड्रॉ किए। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आप पैसा यूज़ भी कर रहे हो और आपका कॉर्पस पोटेंशियली ग्रो भी करते जा रहा है। अब रियलिटी में मार्केट हर महीने 1% रिटर्न नहीं देता है, कभी 5% ऊपर होता है तो कभी 3% नीचे होता है और कभी फ्लैट भी रहता है। इसीलिए SWP को हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न और प्रॉपर असेट एलोकेशन के साथ ही प्लान किया जाना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मिडिल क्लास रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग खाना शुरू कर देते हैं, रिच लोग रिटायरमेंट के बाद अपने रिटर्न्स खर्च करते हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग में एक गोल्डन रूल माना जाता है, पहले कॉर्पस बनाओ और फिर उस कॉर्पस से इनकम बनाओ, अपने कॉर्पस को खत्म मत करो। और इसीलिए मैंने पहले एसआईपी की बात की थी। पहले हर महीने के 1,000 या 2,000 की एसआईपी स्टार्ट करो, एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करो और उसके बाद एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करो। पहले वेल्थ क्रिएशन होगा और फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप सही प्लानिंग करते हो ना तो रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने अकाउंट में सैलरी के जैसे ही इनकम आती रहेगी और शायद इसी को असली फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड और प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लाइव कैलकुलेशन के साथ ये बताया है कि कितना कॉर्पस चाहिए होगा, कितना एसडब्ल्यूपी सेफ हो सकता है और कैसे रिटायरमेंट के बाद आप रेगुलर मंथली इनकम क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हो सकता है रिटायरमेंट को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाए और लाइफ में कभी पैसों का टेंशन ही ना लेना पड़े। अब आते हैं हमारे अगले असेट पर। अगला असेट जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये टेंशन रहती है कि कौन सा शेयर खरीदे, रिलायंस बाय करूं या टीसीएस बाय करूं, एचडीएफसी बैंक लूं या आईसीआईसीआई बैंक लूं, अदानी में पैसे इन्वेस्ट करे या टाटा में इन्वेस्ट करे। और इसी कंफ्यूजन में कई लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और अगर कर भी लेते हैं ना तो गलत स्टॉक में फंस जाते हैं और रिटर्न तो छोड़ो, कैपिटल भी डूबने लगता है। इसीलिए आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनो जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करे। ईटीएफ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जो आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन भूल जाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपको आम खरीदना है तो आप एक आम खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरी फ्रूट बास्केट मिल जाए तो जिसमें आम भी है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, बनाना भी है, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मतलब आप सेम अमाउंट में मल्टीपल फ्रूट्स ले सकते हो। ईटीएफ भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। ये एक बास्केट होता है और उस बास्केट के अंदर कई सारी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो ना तो इनडायरेक्टली आप एक कंपनी में नहीं बल्कि निफ्टी 50 के सारी की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो और वो भी वही सेम प्रपोर्शन में जो निफ्टी 50 में होगा। अगर बैंक निफ्टी ईटीएफ खरीदते हो ना तो आप मल्टीपल बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपोजर ले लेते हो, वो भी सिर्फ 10, 20 या 50 रुपए से स्टार्ट करके। गोल्ड ईटीएफ लोगे तो गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाएगा, सिल्वर ईटीएफ लोगे तो सिल्वर का एक्सपोजर मिल जाएगा। आज इंडिया में डिफेंस ईटीएफ भी है, सीपीएससी ईटीएफ भी है, टेक्नोलॉजी ईटीएफ भी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, कई सारे ईटीएफ अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ईटीएफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? लोगों को लगता है कि ईटीएफ खरीदने के लिए हजारों रुपए चाहिए होंगे, लाखों रुपए चाहिए होंगे, ये सिर्फ
बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ ETF का मार्केट प्राइस 20 रुपए से भी कम होता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास सिर्फ 100 रुपए भी है ना, तो भी वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो ना, तो भी आप सिर्फ 100 रुपए से या शायद 50 रुपए से भी निफ्टी 50 के 50 शेयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ETF एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं शेयर्स की तरह। इसीलिए आप उन्हें शेयर्स की तरह मार्केट आवर्स में कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। आप चाहो ना तो एक ETF भी बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ETF अच्छा ही होता है। हर ETF का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ट्रैकिंग एरर अलग होता है, लिक्विडिटी अलग होती है, एक्सपेंस रेशियो भी अलग होता है। इसीलिए सही ETF चूज करना भी एक आर्ट है। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने ऑलरेडी टॉप 15 ETF अंडर ₹10 पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें गोल्ड ETF भी है, इंटरनेशनल ETF भी है, निफ्टी 50 वाला ETF भी है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल ETF भी है जो लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर चेक करना। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो, ETF सबके लिए है। और मैं सच कह रहा हूँ, शायद आपको अपने लिए परफेक्ट ETF भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने 10 रुपये से भी कम वाले 15 अलग अलग ETF कवर किए हैं। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक ज़रूर करना। अब आते हैं हमारे अगले एसेट पर। ये वो एसेट है जिसका सपना लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली देखती है, वो है रियल एस्टेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? आज मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली या हैदराबाद जैसी सिटीज़ में एक अच्छा फ्लैट खरीदना ना 80 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच का गेम बन चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, टेनेंट ढूंढो, वैकेंसी का रिस्क, रिपेयर का खर्चा, और अगर टेनेंट घर खराब कर देना तो टेंशन अलग से। इसीलिए बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल दिया है, और इसका नाम है रेट्स। रेट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी आपको पूरा ऑफिस बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पूरी ऑफिस बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो, वो भी सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट करके। आज इंडिया के बड़े बड़े IT पार्क्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स रेट स्ट्रक्चर के थ्रू लिस्टेड है। यस, आपने सही सुना, पूरी की पूरी बिल्डिंग की ओनरशिप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप रेट्स में इन्वेस्ट करके उन प्रॉपर्टीज के को ओनर बन सकते हो और रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो। और याद रखना, रेंटल इनकम का एक मेजर हिस्सा इन्वेस्टर को ही मिलता है, यानी आप इनडायरेक्टली इंडिया के प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट के ओनर बन सकते हो सिर्फ 500 रुपए से। और ये सबसे अच्छी बात है, इसके लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत भी नहीं है। इंडिया में लिस्टेड रेट्स काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर आपने नाम सुना होगा तो एम्बेसी ऑफिस पार्क, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ये सब कमर्शियल रियल एस्टेट में एक्सपोजर देते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो रेट्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100, 200 और 500 रुपये से स्टार्ट होती है। रेंटल यील्ड 5 से 6% होती है, साल में 4 बार इनकम मिलती है, और कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो रेट एक सेबी रेगुलेटेड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप छोटे अमाउंट से भी बड़े बड़े कमर्शियल असेट्स के ओनर बन सकते हो और रेगुलर रेंटल इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन भी अर्न कर सकते हो। और मैं सच कह रहा हूँ, इंडिया के कई सारे लोगों ने इससे पैसिव इनकम कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर आप भी अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, साल का 10, 12 या 15% तक का रिटर्न क्रिएट करना चाहते हो ना, तो इस पर अपसर्च के साथ मिलकर मैंने एक डिटेल कोर्स बनाया है। उस कोर्स के अंदर कौन से रेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्ट आपके लिए सही होगा, कौन सा इन्वेस्ट 10% का रिटर्न दे रहा है, कौन सा इन्वेस्ट 18 से 20% की यील्ड दे रहा है, सब कुछ कवर्ड है। और सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, रेट्स और इन्वेस्ट्स के थ्रू रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, कौन सा रेट, कौन सा इन्वेस्ट अच्छा है, उससे एक पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जा सकता है जिससे 12 या 15 या 18% की पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है, ये सीखना चाहते हो ना, तो ही उस कोर्स में रजिस्टर करना। अब आते हैं आज के लास्ट एसेट पर। और पर्सनली मुझे लगता है कि अगले 10-15 सालों तक ये एसेट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटीज की, लेकिन मैं गोल्ड और सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड तो हम सब सुनते आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉपर और यूरेनियम की। और आप सिर्फ 100 रुपये से भी इन मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे, ये मैं आगे बताता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अचानक
अचानक कॉपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? देखो, इसका रीज़न सिंपल है। ये अचानक नहीं हुआ है, ये सालों से हो रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्लांट्स, विंड एनर्जी, एआई डेटा सेंटर्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क, हर जगह कॉपर इस्तेमाल होता है और इसी वजह से कॉपर की डिमांड बढ़ते जा रही है। आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल पेट्रोल कार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना। कॉपर ग्रिड एक्सपांड हो रही है, उसमें भी कॉपर लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ने लगी है, उसमें भी कॉपर लगेगा। डेटा सेंटर्स बनने लगे हैं, उसमें भी कॉपर लगेगा। यानी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है और अगर डिमांड बढ़ेगी ना तो लॉजिकली कंपनीज को भी बेनिफिट मिल सकता है जो कॉपर इकोसिस्टम में काम करती है। अब बात करते हैं यूरेनियम की। कुछ साल पहले तक ना न्यूक्लियर एनर्जी को इग्नोर किया जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि शायद लॉन्ग टर्म में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज पूरा पिक्चर बदल चुका है। सारी कंट्रीज क्लीन एनर्जी टारगेट्स अचीव करना चाहती है। सोलर और विंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी वजह से यूरेनियम फिर से ग्लोबल डिस्कशन का पार्ट बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही कॉपर या यूरेनियम खरीद लो, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन थीम्स को इग्नोर बिल्कुल मत करना, वरना अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। अपनी खुद की रिसर्च करिए, इन मेटल्स की डिमांड को समझिए और फिर अपना खुद का डिसीजन लीजिए। इस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल रिसर्च करके वीडियो बनाई है। कैसे आप सिर्फ 100 रुपीज़ से कॉपर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी बताया है। और अगर आपको फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन थीम समझनी है ना तो ये वीडियो डेफिनेटली देख लेना। इसमें कॉपर ETF, यूरेनियम ETF सब कुछ बताया है। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने आपको इतने सारे अलग अलग वीडियोस के रेफरेंस क्यों दिए, इसका रीज़न सिंपल है। एक वीडियो के अंदर मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है जिसका मैंने रेफरेंस दे दिया है। अगर आप किसी एक या दो असेट क्लास को डिटेल में समझना चाहते हो तो उस असेट क्लास के ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो देख लेना। और मैंने जानबूझकर इस पूरे वीडियो में कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात ही नहीं की है। मैंने आपको नए असेट क्लासेस बताए हैं जो लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं। आपको असेट्स बनाने पड़ेंगे और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको भी अमीर बनना है। आज हमने 7 ऐसे अलग अलग असेट क्लासेस देखे हैं जो आपको रेगुलर इनकम भी दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी दे सकते हैं। पहला, इन्वेट्स, जो आपको रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करके देता है। दूसरा, SLBM, जहां आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो। तीसरा, स्विंग ट्रेडिंग, जो डिसिप्लिन अप्रोच के साथ शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल बन सकता है। उसमें MTF यूज़ करोगे तो 10,000 के कैपिटल के सामने आपको 50,000 की ट्रेडिंग पावर मिलेगी। चौथा, SIP, जो शायद बोरिंग लगता है लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकता है। पांचवा, ETF, जो बिगिनर्स के लिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग का सिंपल तरीका है, जहां आप 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। छठवा, रेट्स, जिनके थ्रू आप कमर्शियल रियल एस्टेट में छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक्सपोजर ले सकते हो। और सातवां, कमोडिटीज़, जहां कॉपर और यूरेनियम जैसे थीम्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्लोजली वॉच किए जा सकते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बताना, अगर आप इन 7 में से सिर्फ 2 असेट क्लासेस में पैसे लगाना चाहते हो, आप कौन से 2 असेट क्लासेस में सबसे ज़्यादा बुलिश होंगे। हो सकता है कि आपकी कमेंट बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प करे, तो कमेंट ज़रूर करना कि आप कौन से असेट क्लासेस में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहोगे। और अगर आपको 7 असेट में से किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझना है तो टेंशन मत लो, हर टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना कर रखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो ज़रूर देख लेना, एक एक करके देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते हो कि इंडिया का हर मिडिल क्लास अमीर बन सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड बिल्ड योर वेल्थ द स्मार्ट वे। जय हिंद।